Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about transpiration and its types. तो जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का और इसके अलावा जो प्रोसेस होता है स्वेटिंग का, तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी स्वेटिंग की तरह ये एक प्रोसेस उनके अंदर होता है टू मेक देयर बॉडी कूल डाउन। तो ये क्या करते हैं कि वाटर वेपर्स को अपने वे से रिलीज़ करते हैं एयर के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जस्ट लाइक स्वेटिंग, तो जो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर वेपर्स का रिलीज़ इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा होता है प्लांट से, तो उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन ट्रांसपायरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है वाटर साइकिल के लिए भी, और ये प्लांट के सर्वाइवल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसपायरेशन की, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ट्रांसपायरेशन, दैट व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, फोर मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसकी कंक्लूजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर एक इस तरह का प्रोसेस होता है, सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं जो प्लांट्स हैं वो वाटर का लॉस करते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में। उनकी जो टिनी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के बाहर प्रेजेंट होती हैं स्टोमेटा, तो उसके थ्रू जो वाटर लॉस होता है तो उसे हम कह रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन ये प्लांट के अंदर वो डिफरेंट टेक्निक से हो रही होती है, डिफरेंट मेथड से, तो जिस पार्ट से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उस हिसाब से हम उसको ट्रांसपायरेशन की टाइप्स में काउंट करते हैं। सो जो प्लांट्स हैं जस्ट लाइक ब्रीदिंग, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन की बजाय वाटर वेपर्स को एयर में रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो कूल डाउन होती है। तो ये जस्ट फॉर फन नहीं करते, इसका एक्चुअल रीज़न ये होता है कि ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को हेल्प करती है वाटर की एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द रूट्स, और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और इनका टेम्परेचर मेंटेन करती है उसी तरह से जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाती हैं फोर मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो सेम नहीं होती है, इसके अंदर फोर मेन टाइप्स होती हैं जो कि हर टाइप जो है वो अपने हिसाब से डिफरेंट होती है और यूनिक होती है वाटर रिलीजिंग की हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो लीव्स के ऊपर टीनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वाटर जो है वो मूव करता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इसको इस वजह से हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा जो ओपन होता है और क्लोज होता है वो डिपेंड करता है प्लांट की नीड्स के हिसाब से, जैसे कि हॉट डे के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपने स्टोमेटा को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो उनकी बॉडी के अंदर। सेकेंडली अगर हम देखें तो इसके अंदर टाइप आ जाती है दैट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो इनसे लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो सरफेस होता है वैक्सी सरफेस होता है उससे डायरेक्टली वाटर स्केप आउट करता है, तो उसको हम जिसको डायरेक्टली स्केप आउट तो कर रहा है लेकिन जिस सरफेस से स्केप आउट कर रहा है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और जो ट्रांसपायरेशन उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। लेकिन ये जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से कम परसेंटेज के अंदर हो रहा होता है, जैसे कि ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर या इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू ही होती है। उसके बाद जो इसमें थर्ड टाइप है दैट इज़ लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो जो ट्री बार्क होती है उसके ऊपर छोटे छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। उसके थ्रू अगर वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ हो रहे होते हैं तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये मोस्ट कॉमनली वुडी प्लांट्स के अंदर और ट्रीज़ के अंदर होती है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह की टाइप नहीं देखी जाती। उसके बाद जो फोर्थ वन इसकी टाइप है दैट इज़ बार्क ट्रांसपायरेशन। बार्क ट्रांसपायरेशन जो है वो लीस्ट कॉमन वन है, क्योंकि जो बार्क ट्रांसपायरेशन है इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन आ जाती है, लेकिन कभी कभार जो ट्रीज़ की बार्क होती है वहाँ से भी वाटर का रिलीज़ हो जाता है, लेकिन ये एक मेजर रोल प्ले नहीं करता, लेकिन स्टिल इसके टाइप्स में काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं अपने वाटर को लॉस करते हैं, लेकिन क्यों, किस वजह से ट्रांसपायरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इस वजह से कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट करती है, वाटर की मूवमेंट वाटर को रूट से लीव्स तक पुल करती है, तो ये ट्रांसपायरेशन की मूवमेंट की वजह से होता है। प्लांट को कूल डाउन करती है, जिस तरह से स्वेटिंग जो है वो ह्यूमन्स को कूल डाउन करती है। उसके बाद वाटर साइकिल के अंदर हेल्पफुल है क्योंकि ये मॉइस्चर ऐड करती है एयर के अंदर और रेनफॉल को भी अफेक्ट करती है। ट्रांसपायरेशन के बगैर जो प्लांट्स हैं वो उस तरह से वाटर को नहीं गेन कर सकते जिस तरह से उन्हें ज़रूरत है, और इसी तरह से जो अर्थ का क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट होता टोटली। तो इसकी अगर हम कंक्लूजन्स देखें तो कंक्लूजन्स में यही है कि जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस है
ट्रांसपायरेशन का वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक स्वेटिंग इन ह्यूमंस। तो प्लांट के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, सपोर्ट के लिए ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स हमने देखी हैं कि स्टोमेटा के थ्रू होगी तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होगी, अगर क्यूटिकल के थ्रू तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकल के थ्रू होगी तो फिर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन हम इसे कहेंगे। और लास्ट पे जो लीस्ट वन होती है दैट इज़ द बार्क ट्रांसपायरेशन। सो होपफुली कि आपको ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।